हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। ये वही है 2023 का क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, उसको हम आज बनाएंगे। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ईवीएस है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान भाग 2 है। कल हमने 30 क्वेश्चन किया था और आज 30 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आज है 31 नंबर क्वेश्चन। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? तो इसका हो जाएगा 31 का द्विअंसर अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। और 32 नंबर है स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा स्थल संधि। 32 नंबर क्वेश्चन का। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिनका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार का प्रमाण मिलते हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर मदुरै में। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा ये आ गया क्वेश्चन। नगर दुर्ग का हो जाएगा, मोहनजोदड़ो अग्निकुंड का हो जाएगा, इसका आंसर राइट देख लेते हैं हम लोग। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ये एक हो जाएगा ये वाला। और 32 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों को त्याग पर बल दिया। कारण उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का। इसका भी हो जाएगा ये एक, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है एक ही। 36 नंबर क्वेश्चन है। कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 36 का आंसर हो जाएगा 3। ये 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। ये दोनों होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए और तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मक और परमात्मक जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। आर में शंकर हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या मतलब माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार को परित्याग करने का उपदेश दिया। तो 37 का आंसर हो जाएगा ये ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है एक ही। ये फर्स्ट वाला इसका आंसर सही है। आइए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों के उपयोग का सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 39 का होगा सही आंसर। ये 4 बड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 40 नंबर क्वेश्चन है। 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी?
तो ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन है ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ये 2। केवल सी सत्य है। यह महसूस किया गया है कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बम्बई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो ये 41 का आंसर हो जाएगा ये एक जाति प्रथा का उन्मूलन। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनाव कीजिए। 42 का सही आंसर हो जाएगा ये 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 इसका सही आंसर होगा। 43 का हो जाएगा जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये इसका ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 43 का हो जाएगा ये 4 वाला, ये 4 वाला। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। अब हम लोग आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा 44 का 3। ए और बी दोनों ये सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। 45 का है हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का 1। जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये तीनों के चारों ओर छल्ले हैं। अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये 180 डिग्री देशांतर के साथ। अब आते हैं हम लोग 47वें क्वेश्चन पे। 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ये सब सही चयन करना है तो 47 का आंसर हो जाएगा 4। ये 4 सी और डी सही है। सी और डी सही है। दक्षिण गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। अब आते हैं हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो 48 का हो जाएगा एक गांव और शहरी इलाके को परितंत्र की रचना में सम्मिलित है। 39 का हो जाएगा ये एक ए और बी जीवधारियों के बीच के पारंपरिक संबंध, जीवधारियों के आसपास के वातावरण के बीच संबंध। 50 नंबर निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ये नदी है, ये महाद्वीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का 4 केवल 3। तो ये केवल 3 है, राइट आंसर है अर्जेंट एशिया। यहाँ पे दिया है 3 आंसर। इसके अंदर से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं कहाँ पे? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ये 4 ए और बी सी दोनों सही है। ये तीनों सही है। यह परत बादलों के लगभग मुक्त होती है। बी में है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। सी में 50 किलोमीटर की ऊंचाई और इसका विस्तार होता है। अब आते हैं
53 नंबर क्वेश्चन पे ऊंच ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है 53 का? तो एक ए और बी दोनों सही है। ऊंच ज्वार नरसंचालन में सहायक है। ऊंच ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। अब आते हैं नदी के मुहाना क्या होता है। नदी का मुहाना क्या होता है? तो इसका जगह 3 वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि को से मिलती है। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का 3 चीन। 56 का है विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ये 2 संभावित संसाधन। 57 का है ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा 3 चलवासी पशुचारण। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ये 58 का राइट आंसर हो जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। ए बी सी तीनों सही है डी को छोड़ के। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध देश पैदा कर सकते हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा 2 बी सी और डी। बी सी और डी। सराहना भेदभाव करना उपहास। 60 का है कथन शक्तियों में के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत दर्शाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ये 4 सी और डी। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों की आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों व्यवहारों को सुनिश्चित करता है।